ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के पोस्टर बॉय नहीं बन पाए हैं। पार्टी के चुनावी रथ से सिंधिया का फोटो गायब है। अपने ही गढ़ में चुनावी रथ में सिंधिया नहीं दिख रहे। ग्वालियर चंबल को सिंधिया का गढ़ माना जाता है और प्रदेश की 28 सीटों में से ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो ग्वालियर चंबल को सिंधिया का गढ़ माना जाता है, फिर भी सिंधिया के जो है पोस्टर गायब रहे। प्रदेश की 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। सिंधिया नहीं बन पाए हैं बीजेपी के पोस्टर बॉय। पोस्टर जो लगाए गए हैं उसमें सिंधिया नदारद रहे। अब तो ही गढ़ में चुनावी रथ से नदारद सिंधिया ये तस्वीरें बयां कर रही है, दिखा रही हैं कि यहां पर सिंधिया किस तरह से नदारद है। प्रदेश की 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। कई सभाएं की जा रही हैं और इसी के उपलक्ष्य में कुछ पोस्टर्स भी हैं लगाए गए थे। उस पोस्टर से सिंधिया नदारद रहे। अधिक जानकारी के लिए निर्मल सिंह बैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, अपने ही गढ़ में सिंधिया गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब जो गढ़ हो गया है उनका, यानी कि बीजेपी के पाले में चले गए तो जाहिर सी बात है बीजेपी ही अब सिंधिया का गढ़ हो गया है। और आज वाकई बड़े आश्चर्य की बात रही जब बीजेपी के मुख्यालय से भोपाल स्थित जब वीडियो रथ निकाले थे जो कि चुनाव प्रचार क्षेत्रों में जाएंगे, खासकर ग्वालियर चंबल जहाँ सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां जाएंगे और वहां जब सिंधिया की चेहरा। निर्मल आप लगातार बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी नमस्कार। किस तरह से देखते हैं आप सिंधिया के पोस्टर, जो पोस्टर है उससे सिंधिया गायब है अपनी गढ़ में? नहीं, सिंधिया जी के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का अपमानजनक व्यवहार कर रही है और ये बार बार जाहिर कर रही है कि उन्हें सिंधिया की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पोस्टरों से वो गायब हैं, उनके रथ से गायब हैं। और जो अभी भी कुछ दिनों पहले आदरणीय स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की जब उस पर तिथि पर उनके तस्वीर रखने में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो तकलीफ हो रही थी, 10 जगह उसका स्थान बदला गया, वो इस बात का प्रतीक है कि सिंधिया का जो उपयोग कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो है उसके बाद कहानी खत्म है। जो सौदा हुआ था उस सौदे के हिसाब से भुगतान हो गया है। उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया है, बाकी लोगों को टिकट दे दिए, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा है। क्या लगता है और इससे ज्यादा भी आगे देखने को मिलेगा? देखिए, इसके बाद आगे देखने को मिलेगा चुनाव परिणाम आने के बाद। जब ये सारी सीटें हारेंगे तब मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है जी। पर इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा भूपेंद्र जी? कांग्रेस का फायदा ये कि सीटें जीत कर तो हम ही आएंगे ना, वो थोड़ी आएंगे जीत कर सीटें जीत कर तो हम आ रहे हैं। आश्वस्त है आप पूरी तरह? आश्वस्त, पूर्ण आश्वस्त, 201%। लगातार निर्मल जी भी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं। निर्मल जी आप भी सवाल कीजिए। देखिए, गुप्ता जी से जो मौजूद सवाल है वो तो यही बनता है
कि जब कल ही राजमाता की स्मृति में शताब्दी वर्ष में सिक्का जारी किया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है, तो एकदम से सिंधिया के इंश्योरेंस वाली बात भी यहाँ नहीं कही जा सकती। और अगर रथ पे जो है नहीं है सिंधिया का फोटो, लेकिन चुनाव प्रचार में तो उनकी सक्रियता बनी रहेगी। ये उनकी सक्रियता तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये जो है चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का हिसाब किताब करने वाला है। इससे भारतीय जनता पार्टी का सवाल क्या? माफी चाहूंगी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या माना जाए, क्या नाराजगी है सिंधिया से अभी भी कि उनके पोस्टर्स उनके घर में ही नहीं दिखाई दे रहे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में गुटों के और नेताओं के फोटो नहीं होते, यहाँ नेतृत्व तय हो जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से संगठन की एक कार्य पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार किसके कहाँ चित्र लगने हैं ये तय होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है और ये कार्य पद्धति कांग्रेस से बहुत भिन्न है। पर आखिर बार बार ऐसा होना, इस तरह के संकेत देखा ना कहीं अनदेखी की जा रही है। इतनी बड़ी अनदेखी कैसे होगी? इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अनदेखी नहीं है। जहां श्रीमान सिंधिया जी के चित्र की आवश्यकता है, जिन सभाओं में जहां भी जो स्थान उनको मिलना चाहिए, पूरे सम्मान सहित उनका स्थान हम सुरक्षित करते हैं, तय करते हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के रथ पे, तो भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं लगता इसका फायदा, जिस तरह की चूक हुई है उसका फायदा पूरी तरह से कांग्रेस को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में केवल प्रलाप और भ्रम के आधार पर है। इस चुनाव में केवल झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन ये सारे प्रलाप जनता 15 माह में देख चुकी है। 15 माह में चोरों का अड्डा बना देने वाले बल्ला भवन को आज ये स्थिति में आ गए हैं कि अपने लोगों को ये नहीं संभाल पाए। इसके कारण इनकी सरकार गई। इन लोगों ने अपने लोगों को साथ दिया होता, ये सारी स्थितियां बनती क्या? आज उपचुनाव के लिए जिम्मेदार कौन है? आप अपनी पार्टी में फूट पड़ती है और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। तो निश्चित रूप से पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा भी है। तो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किसने किसके साथ धोखा किया, गद्दारी की, जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया, उनके क्षेत्रों में काम को अवरुद्ध किया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, क्यों अपमानित आखिर जनता को आपने किया? क्यों गुमराह किया? जो चीजें करनी थी वो नहीं की और आपकी वजह से उपचुनाव की स्थिति बनी है। जवाब दीजिए। धागा डालने वाला सफाई में क्या कहता है, वही भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। ये कोई अब ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया हमने पाप किया है। ये तो जो आदमी हत्या करते पकड़ा जाता है वो यही कहता है कि हमने तो बलि चढ़ाई है। तो इनने लोकतंत्र की जो हत्या की, रंगे हाथ पकड़े गए। अभी इनके जो भैया हैं जिनको जान का खतरा है वहाँ बंगाल में, उन्होंने कल ये बयान दिया है कि वो तो हमारे अमित भाई ने इशारा नहीं किया, वो थोड़े पहले इशारा कर देते तो हम पहले 6 महीने में ही सरकार पटक देते। तो जो लोग ये ऑफिशियल बयान दे रहे हैं, ये विजयवर्गीय जी का बयान है, तो ये किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? ये तो सब ढोंग धतूरे की बातें हैं। ये जिनके 1000 खोखे खाली हो गए एक सरकार को पटकने में, वो कितने भूखे थे कि सत्ता के, इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। और किस जो है गंदगी से ये लूट रहे प्रदेश की सरकार को। आप 10 किलो आटा गरीब को देने वाले हैं, भूखे गरीब को खाना खाने के लिए, उसमें से 4 किलो आटा मार दिया। गरीबों को जो है जानवरों का खिलाने लायक चावल आप दे रहे हैं और हरिश्चंद्र बन रहे हैं यहाँ पे। आप जो है कोविड का वहाँ का ललितपुर का गेहूं चोरी करवा के यहाँ मध्य प्रदेश में खरीद करवा रहे हैं सरकारी समितियों में। इससे ज्यादा निर्लज्जता का विषय कोई हो सकता है क्या? डॉक्टरों के पास दवाई नहीं है, पीपीई किट नकली है, डॉक्टर बेहोश हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है मरीजों के पास, और लूटखोर जो है कैसी बात है। टॉपिक से दूर जा रहे हैं भूपेंद्र जी। हम जिससे बात कर रहे हैं वो टॉपिक पूरा अलग ही जा रहा है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं पूरा सम्मान देते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। महेश जी, पूरी इज्जत देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं आप कह रहे हैं, और सिंधिया जी को मानते हैं जिस पद पर वो है। पर क्या सिंधिया जी ने मना किया पोस्टर नहीं लगाने चाहिए थे? इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, वो भी उनके गढ़ में? और कहीं हो तो समझ में दिया, उनके गढ़ में ही कैसे हो गई? मैंने आपसे प्रारंभ में कहा भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। हमारे यहाँ नेता, नीति, नेतृत्व तय होता है किसके क्या स्थिति में कौन कहाँ रहेगा, किसकी कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, किस नेता की क्या भूमिका होगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कुछ भी डर रहा, आपकी पार्टी ने ये तय कर लिया है क्या कि आप सिंधिया की फोटो कहीं नहीं लगाओगे? ये क्या आपका निर्णय हो गया है?
ये भूपेंद्र जी आपकी इसका जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी ने ये तय कर लिया है कि आप सिंधिया की फोटो कहीं नहीं लगाओगे। जहाँ सभाओं में आवश्यकता है वहाँ पे उनकी फोटो लग रही है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। उनकी आवश्यकता रथों पे नहीं है। आवश्यकता महेश जी आप कह रहे हैं जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर लग रही है, पर क्या उनके घर में आवश्यकता नहीं थी उनके फोटो की? अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप पहले भाजपा की कार्य पद्धति को समझिए। यहाँ पे एक संगठन काम करता है, संगठन की नीति के अनुसार हमारी रणनीति तय होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता कोई गुट क्या कर रहा है, कोई गुट क्या कर रहा है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये संस्कृति भाजपा की नहीं है जी। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शुक्रिया महेश जी। तय कर लिया है कि उनकी जरूरत जो है अब रथों पे नहीं है और उनकी जरूरत जो है अब पोस्टरों पे नहीं है। अब उनको घर बैठाने का काम कर दो आप। अब आप उन्हें घर और बैठा दो जल्दी, तो आपको बहुत हम बधाई दें। अब आप उन्हें घर और बैठा दो जल्दी से, जो आप काम करना चाहते हो। आपके दिल में जो जलवे हैं, आपके दिल में जो तलवारें आप बांध रहे हो उन्हें घर बैठाने की, वो काम और जल्दी कर दो। जनता ने देखा है, जाइए, प्रदेश की जनता ने देखा कि आपने तो आटा तक नहीं छोड़ा गरीबों का, वो भी 4 किलो मार दिया। ये प्रदेश की जनता ने देख लिया है। आपके ये प्रदेश की जनता ने 6 महीनों में देख लिया। आपके 6 महीनों में ही आपने अपनी कलाकारी के सारे प्रदर्शन कर दिए। आपने सारे प्रदर्शन कर दिए। आप जो है गरीबों का, बच्चों का दूध खा रहे। आप बच्चों का दूध खा रहे भैया। अभी ये सब देख लिया प्रदेश की जनता ने। आप तो ये बता दो, अभी जो है स्कूल नहीं लग रहे हैं मध्य प्रदेश में, ना कहीं पे बच्चे स्कूल में जा रहे हो। 361 करोड़ का आपने मध्याह्न भोजन कहाँ किया, जरा बताओ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल लगातार बने हुए हैं। निर्मल, आपने भी सुना बीजेपी प्रवक्ता को भी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी, संतोषजनक जो जवाब था वो बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से नहीं मिल पाया। आखिर क्यों अनदेखी की गई? देखिए, तो जो महेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, उनसे ये पूछा जा सकता था कि जो उन्हीं के अल्फाज से उनके मुताबिक सिर्फ वो नेताओं का उपयोग करना जानती है। और वहीं भूपेंद्र गुप्ता से यह सवाल किया जा सकता था कि वचन पत्र से जो है क्यों जो है राहुल गांधी का पोस्टर जो है उनका जो मुखपत्र है उससे राहुल गांधी का फोटो क्यों हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल जो है अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि अब इनका किस तरीके से असर चुनाव प्रचार के ऊपर पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया निर्मल जानकारी को साझा करने के लिए।